वन वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। सो अभी बज रहा है दोपहर का 1 और आज हमें रोटी मिला है खाने को बहुत दिन बाद। आप लोग सोचोगे मम्मी आ गई, बट मम्मी नहीं आई है, स्वीटी ने बनाया। क्योंकि इतने दिन आप 2 दिन से सबने मुझे बोला भी था कि स्वीटी भी तो थी, वो भी तो बना सकती थी। तो जी हाँ थी, बना सकती थी, बट वो कुछ प्रॉब्लम था इसलिए वो भी नहीं बना सकती थी, इसलिए नहीं बनाया। तो आज मुझे बहुत दिन बाद रोटी मिला है तो मैं फटाफट से खा लेती हूँ रोटी। और हनी यहाँ पे सो ही रहे हैं महाराज। और पत्ता गोभी आलू मटर की सब्ज़ी है जो थोड़ी सी जल चुकी है। और यहाँ दाल है, ये किसकी दाल है? अरहर की दाल है ये। तो पापा वगैरह सबने खाना खा लिया है। और टैनी जो है आज लेट उठी हैं तो वो अभी अपना दूध ही फिनिश कर रही हैं। सो चलिए मैं खा लेती हूँ खाना फटाफट से अपना। देखते हैं कैसे क्या बना है, जो मिला है अब जैसा ही बना है खा ही लेते हैं, ठीक है चलिए। ठीक ही ठाक है। हनी हनी हनी, मम्मा के साथ गिली गिली करना है। हाँ, मम्मा के साथ गिली गिली करना है आपको। ये मम्मा ने ब्लैंकेट हटा दिया तो आपको बहुत खुशी हो रही है। आपको ऐसे ही लेटना है इसमें। हनी हनी, आप अपना नाम जानते हो? हाँ हनी हनी, आप अपना नाम जानते हो? हनी 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 हनी, मम्मा की बीबी, आप नाम जानते हो? अपना नाम जानते हो? जानते हो, पहचानते हो अपना नाम? ऐसे करोगे? ऐसे ऐसे कर लोगे? आपको अच्छा लग रहा है ऐसे खाली खाली लेटना? ओढ़ना नहीं है? ठंडी नहीं लगती आपको? ऐसे खेलोगे? आपको ब्लैंकेट में नहीं रहना? आपको ऐसे खुले खुले में मजा आता है ना? मम्मा जब पैंट उतार देती है तो आपको डायपर में ऐसे पड़े रहने में बहुत मजा आता है ना? ची नंगू पुंगू लेने में बहुत मजा आते हैं गुन्नी बेटी को। ची नंगू पुंगू लेने में मजा आते हैं। हाँ, ची मम्मा का छोटा बाबू है ना? है ना? है ना बच्चा? हाँ हाँ, जू 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 करो। जू 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 जू। ओके गाइस, सो चलिए वैलेंटाइन डे जैसे आने वाला है तो बहुत सारे लोग अपने हस्बैंड्स के गिफ्ट करते हैं और बहुत सारे लोग बॉयफ्रेंड्स को गिफ्ट करते हैं। तो चलिए कुछ शॉपिंग कर ली जाए। तो हम यहाँ पे शॉपिंग करने वाले हैं बुलबुल शॉप से। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे टी शर्ट्स जो है वो बाय करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ, इस वेबसाइट पे आपको व्हाट्सएप फैसिलिटी अवेलेबल मिल जाएगी। एंड सेकंड चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है आपको कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे 2 सेलेक्ट हम कर लेते हैं। ये बुलबुल टीवी है, इसका लिंक जो है ट्विंकल मेरा लिंक करके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड थर्ड चीज़ मैं आपको बता दूँ, 5 डेज़ टू एक्सचेंज पॉलिसी, कैश ऑन डिलीवरी, फुल रिप्लेसमेंट पार्टनर, फ्री डिलीवरी, 5 डेज़ टू एक्सचेंज, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और साथ ही साथ सबसे बेस्ट पार्ट इसका जो है वो है ये मेड इन इंडिया है। सो जस्ट चेक इट आउट। मैंने लिंक जो है ट्विंकल मेरा लिंक करके मिल जाएगा बुलबुल शॉप बुलबुल टीवी का। तो आप कर सकते हैं अपने वैलेंटाइंस डे को स्पेशल बनाने के लिए अपने हस्बैंड या बॉयफ्रेंड या किसी को भी, जो मतलब इन्हीं दोनों को दे सकते हैं, तो गिफ्ट दे सकते हैं। सो जस्ट चेक इट आउट, लिंक इन प्रोवाइड इन डिस्क्रिप्शन। सो गुड इवनिंग गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 6:45 और एक्चुअल में मैं इतना ज़्यादा मेरे हेडेक हो रहा था, प्लीज़ इग्नोर माई आईब्रोज। इतना ज़्यादा मेरे को हेडेक हो रहा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे को सर फट रहा था मेरा। और मैं इस सुबह से सोई नहीं थी तो इसलिए मैं 6 बजे से पहले समथिंग सो गई थी थोड़ा। और अभी 6:30 बजे जो है मैं उठी हूँ। और अभी जी हमारे भोंदूलाल सो नहीं रहे थे तो अभी मेरे सर ना बहुत गंदे वाला जो फट रहा था, बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से। 1 मिनट मैं फ़ोन को ना उसमें लगा लूँ। ओके, अब शायद आपको आवाज़ आ रही होगी। मैंने कैमरे को सेट कर लिया है।
तो मैं सर बहुत दुख रहा था। अच्छा, आज मम्मी का ना बैठने का टाइम था 6 बजे मम्मी वहाँ से बैठ जाएंगी, शायद शादी हो चुकी है तो 6 बजे मम्मी बैठेंगी और मम्मी आ जाएंगी कल सुबह तक। 12 घंटे लगते हैं इंदौर से यहाँ आने में। तो जस्ट मैं उठी और जैसे कि मैंने बताया कि मेरा सर जो है दुख रहा है। क्या उनसे कौन है वहाँ पे? उनसे अरे मतलब कि बाद में करनी है। हाँ, बाद में करना, मैं थोड़ा सा बात कर लूँ फिर करना, ठीक है? हाँ, इसको भी करनी है, हे। हाँ, क्या क्या उठना है? ऐसे ऐसे उठ जाओगी, ऐसे उठ जाओगी। अच्छा, ओ लो लो, नहीं 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 नहीं, ऐसे उठ जाओगे। ऐसे हिलाते रहो, बस शांति है इसमें। जाओ, ये डब्बे को रख के आओ, जाओ बंद करके रखे आओ, उसमें ढक्कन लगा के इसका, जाओ। मैं खुद लगा लेती हूँ, उसको खुद खोल लेती हूँ। हाँ, तो मेरे को ना आप लोगों से बस बैठ के प्रॉपर ना बात करनी थी, क्योंकि आज मेरा ज़्यादा वीडियो शूट हो नहीं पाया और मेरी तबीयत जो है ज़्यादा ठीक नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। अभी ना मैं कुछ कमेंट्स ऐसे होते हैं ना मतलब कि जो जिसका कोई सर पैर हाथ होता नहीं है, तो वो तो मैं रिमूव ही कर देती हूँ। बट कुछ लोगों को गलत फहमियाँ भी हो जाती हैं। एक मिनट, इसको मैं पहले कंधे से ले लेती हूँ, नहीं तो ये ए करता ही रहेगा। आ जाओ, तुम, हमें पता है तुमको कंधे से आना है। अब ठीक, अब मुझे ज़ोर से बोलना पड़ेगा, कैसे बोलूँ? हाँ, तो ऐसे आवाज़ देखते हो, आवाज़ आएगी। तो क्या है ना कि जैसे कुछ कमेंट थे कि पास्ता में राई कौन डालता है। अरे भाई, जब कोई डाले या ना डाले वो बात मैटर नहीं है। मैंने आपको बोला नहीं है आप डालो, और मैंने डाला है क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा न्यू टेस्ट आता है उससे, इसीलिए आपकी मर्ज़ी, आप डालो मन डालो, है ना? तो बस इसलिए, और वो मेरी मर्ज़ी। तो वो कमेंट था, फिर एक उसी पे एक रिप्लाई था। मैं थोड़ा बात कर लूँ, आप बैठ जाओ या तो शांति से। नहीं, ठंडा हाथ नहीं लगाओ आप भी। गरम कर ले। हाँ, बाद में करना, हटो अभी थोड़ा सा शांति से पढ़ जाओ। तो फिर उसके साथ में एक और रिप्लाई आया, इंटरनेशनल खिलाड़ी हो आप, नहीं सॉरी, इंटरनेशनल क्या बोलते हैं, शेफ हैं, ये जो भी है फालतू की कमेंट्स। नहीं उसके ओके। तो हनी ना थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, तो इसको सुला दिया, सुलाया, सोया नहीं है, गलत थोड़ा सा सो जाता है, आवाज़ सुन के जग जाता है। तो क्या हुआ था फिर ना, आवाज़ क्वालिटी ना बिगड़ जाता है, आवाज़ ना घर 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 ऐसे करने लग जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे फालतू कमेंट्स होते तो मैं उनको रिमूव कर देती हूँ, क्योंकि कमेंट्स को रख के कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, कुछ कमेंट ऐसे होते हैं, आई थिंक भव्या है या कौन है जो भी है, तो उनका ये कमेंट्स आया भी, मैंने जो रीड किया उठ के कि दोनों बेटी बाप के सर, ऐसा कुछ कमेंट है। आई थिंक मेरे इस फ़ोन में तो नहीं, उसमें वो फ़ोन चार्ज पे लगा, तो उसमें लिखा हुआ था कि अगर मेरे से हुआ तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, अगर याद रहा तो, याद नहीं रहता, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों बेटी बाप के सर बैठी हैं बेचारी, सिंपल की जो हमने ज़िंदगी जो वो बर्बाद कर दी है, हम बाप के सर बैठे हैं। तो डियर देखिए, सबसे पहले मैं आपको गलतफहमी में जो आपकी है वो दूर कर दूँ कि 3 बेटियाँ हो गई बाप पे। तो शादी से पहले भी 3 थे, शादी के बाद भी 3 है, तो बेटियाँ तो हम 3 ही रहेंगे, है ना? और दूसरा चीज़ कि मुझे लगता है कि आप शायद न्यू हैं, वरना आप ये चीज़ नहीं बोलते। तो सिंपल अनमैरिड है, अंचल का ही जो है वो सिर्फ रह रही है यहाँ पे। और रही मेरी बात, तो जब भी बेटियों को शादी के बाद प्रॉब्लम होती है, तो अगर वो या तो मायके या ससुराल, इन दोनों घर में से और कोई तीसरा घर नहीं होता उसका, तो वो यहीं रहती हैं। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है, शायद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मायके ससुराल में अगर कुछ नहीं हो पा रही हैं चीज़ें, तो मायके में आते हैं। तो मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी कि मेरे ससुराल वालों की साइड से कुछ परेशानी है, मेरी ही साइड से, क्योंकि मैं अकेले रहती थी और मेरा जो है प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं कुछ डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। पूरा दिन वॉमिटिंग में पूरा दिन निकलता था, यहाँ तक कि मैं इतना सब कुछ खा रही थी तो वॉमिटिंग में जा रहा था मेरा, और मैं ना व्लॉग कर पा रही थी, ना काम कर पा रही थी, ना खा पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। तो सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो गई जिस वजह से मेरे को यहाँ आना पड़ा। ये चीज़ मैं कई बार जो है क्लियर कर चुकी हूँ, कई बार, ठीक है। एंड थर्ड चीज़ कि आप बोल रहे हो कि तीनों मैंने हम दोनों ने सिंपल की ज़िंदगी ख़राब कर दी,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये लग रहा है कि हम दोनों यहाँ बैठे हैं तो इस ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो जैसे कि मैंने आपको क्लियर कर ही दिया कि हम दोनों यहाँ पे बैठे नहीं हैं, वो रहती है यहाँ पे, मैं नहीं रहती हूँ। मैं कुछ दिनों में, कुछ टाइम में मैं चली ही जाऊँगी यहाँ से, ठीक है। और मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि अगर मैं नहीं भी गई, मैं जस्ट बोल रही हूँ, अगर मैं अपने ससुराल नहीं भी गई, मैं जस्ट नॉर्मल वे में चीज़ बोल रही हूँ, प्लीज़ इसको वो मत लेना, मैं जाऊँगी ही जाऊँगी। अगर मैं नहीं भी गई ना, तो यार मैं क्या, कोई भी लड़की आजकल किसी माँ बाप पे बोझ बन के नहीं रहती है। स्वीटी भी जॉब करती है, यहाँ रहती है जो, ठीक है। स्वीटी भी जॉब करती है, यहाँ तक कि सिंपल भी जॉब करती है। तो और एक तरफ आप ये भी बोल रहे हो बेचारी ट्विंकल एंड स्वीटी, तो हुआ क्या होता है, तो बेचारी स्वीटी एंड ट्विंकल, ये चीज़ मेरे को बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हम पे तरस खा रहे हो कि हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। जो भी आपके माइंड में आया तो मैं आपको क्लियर कर ही दी हूँ कि सिर्फ स्वीटी यहाँ रहती है, सिंपल की शादी हुई नहीं है, तो उसमें कोई हमने ज़िंदगी बर्बाद नहीं की किसी की भी, ठीक है। और मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल, कुछ ही दिनों में वापस चली जाऊंगी, आप लोगों को पता चल जाएगा जल्दी, कुछ टाइम में मैं जाने वाली हूँ। और एक्चुअल में मैं यहाँ पे इसलिए हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जब बच्चे को लेके जाते हैं तो टाइम देखा जाता है। हमारे यहाँ जब पहले बच्चे को अगर मायके में हुआ होता है तो टाइम देखा जाता है। और मैंने तो यहाँ तक ये भी सुना है कि बहुत सारे लोगों के एक रीत भी होता है कि पहला बच्चा मायके में ही होता है। बहुत सारे लोगों के में मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि पहला बच्चा मायके में होता है। तो उन लोगों को आप लोग क्या बोलेंगे? मैं ये बात सही कह रही हूँ या गलत, ये बात मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कि मैंने बहुत सारे लोगों के में ये बात देखी है कि बच्चा मायके में होता है, ऐसा होता है ना? ये मुझे ज़रूर बताना अगर किसी के होता है, ज़रूर होता होगा, क्योंकि मैंने बहुत लोगों के यहाँ देखा है और उन्होंने बोला भी है कि हमारे यहाँ पहला बच्चा जो है वो मायके में ही होता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ हूँ और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अपने ही घर में हूँ, अपने मम्मी पापा के पास ही हूँ, कहीं घूड़े पे तो नहीं हूँ। और पापा ज़्यादा ज़ोर से ही बात करते हैं फ़ोन पे। तो और हाँ, थर्ड चीज़ कि हम किसी के ऊपर बोझ नहीं है, कोई भी हम में से तीनों इंडिपेंडेंट है। मैं यहाँ पे किसी की तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे किसी की सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस एक बात बोल रही हूँ कि हम तीनों के तीनों इंडिपेंडेंट हैं। मैं अपना यूट्यूब करती हूँ, वो दोनों अपना जॉब करती हैं। जो जिसके काबिल है वो करता है। मैं जॉब कर नहीं सकती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ तो मैं नहीं मिलेगी मुझे जॉब, ऐसा नहीं है। मैं जॉब इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि मेरी फैमिली और बच्चे हैं, मेरा घर है, मेरा हस्बैंड है, ये सारे लोग हैं, मेरी फैमिली है। हाँ के लिए तो सारे लोग हैं, इसलिए मैं नहीं कर सकती हूँ। और मैं जॉब, सच बताऊँ तो मुझे जॉब बिल्कुल पसंद भी नहीं है करना। मुझे अपना यूट्यूब बहुत प्यारा है, मैं 4 सालों से अपना प्रॉपर कंटिन्यू यूट्यूब फॉलो कर रही हूँ, चाहे कम व्यूज़ आए, ज़्यादा व्यूज़ आए, कुछ भी है, ठीक है। सो प्लीज़ आप न्यू हैं तो पहले, मैं नए सब्सक्राइबर जो भी हैं मेरे आते हैं मेरे चैनल पर, बहुत अच्छी बात है, थैंक यू दिल से। बट प्लीज़ आप ना पहले वीडियोस देखिए तब आप बोलिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार तो मुझे ये लगा कि आप न्यू हैं, जैसे मैंने बोला, बट ऐसा लग रहा है कि आप न्यू नहीं है, क्योंकि अगर आप न्यू नहीं होते तो शायद आप मेरे को ये बात नहीं बोलते कि दोनों बहनें या तीनों बहनें जो भी हैं और यहाँ पे ऐसे पड़ी हुई हैं। और क्योंकि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ पहले से बातें, चीज़ें पता है, आपने पुरानी वीडियोस देखे हैं, तब आप ये चीज़ बोल रहे हैं कि बर्बाद कर दी ज़िंदगी एंड ऑल जो भी है। एंड एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी कि कोई भी किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करता है, सब कोई अपने अपने कर्मों का फल भुगतता है। तो ऐसे भी कभी भी किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि उसने उसका कर दिया, उसके नसीब में जो था वो हुआ, उसी में है वैसे में हुआ है, ठीक है। तो प्लीज़ आप कभी भी ऐसे ना बोलें कि उसने ये किया, उसने, किसी के करने से कुछ नहीं होता। ऊपर वाले ने जो जिसके नसीब में, जिसने जैसा करके आया लास्ट टाइम में, लास्ट जो पिछले जन्म में, वो भुगत रहा है, अपने किए का ही सब भुगतते हैं, चाहे वो मैं हूँ या आप हो या कोई और हो, ठीक है। दैट्स इट। चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। हनी सो गए, हनी को मैं झूले में लिटा दूँ और 7 बज चुके हैं। मेरे को अजीब सा हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे को चाय पीते रहो, मेरे को ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है। और दूसरी चीज़ कि आप लोग बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि बहुत सारे लोग मुझे एक चीज़ का और कमेंट करते हैं कि स्वीटी का डांस विद स्वीटी चैनल है, उसको देखिए, उस पर आपको मिल जाएगी स्वीटी कि क्या कर रही है और कहाँ है, ठीक है। चलिए सो गाइज, मेरे को एक चीज़ और आप लोगों से क्लियर करनी थी, वो मैं आपको बता दूँ कि जो कमेंट आया था
कि स्वीटी और मेरी वजह से जो ज़िंदगी बर्बाद हुई, उसके नीचे एक और कमेंट है। अच्छा हुआ मैंने आज वीडियो मतलब नहीं डाला, मेरे को वीडियो डालना था, तो वीडियो कल जाएगा, तो प्लीज़ इग्नोर माई आईब्रोज। तो उन्होंने बोला है कि आई थिंक पूजा है, पूनम है, क्या है पता नहीं, ये कभी अच्छे कमेंट भी करती हैं, कभी नेगेटिव भी करती हैं, और कभी ऐसे नॉर्मल भी कमेंट्स करती हैं। तो उन्होंने बोला है कि आप है ना मतलब मेरा रिश्ता भी अब ज़्यादा नहीं चल पाएगा, या ना, उनका कहने का ये मतलब है कि मेरा और मेरे हस्बैंड से अब रिश्ता नहीं चल पाएगा, ये सब मतलब ये जो हो रहा है उन चीज़ों की वजह से। तो देखिए डियर, मैं आप लोगों से फिर एक चीज़, बस एक ही चीज़ बोलूँगी कि जब मैं अपने मुंह से कन्फेस कर लूँ ये चीज़, तब आप लोग बोलें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए क्यों, कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे आप अपने मतलब एक सिर्फ आपके दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं और आपने बोल दिया, ये कोई अच्छी चीज़, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये एक लाइफ की बात है, ये नॉर्मल कोई हंसी मजाक नहीं चल रहा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसे ना बोलें कि ये नहीं है, क्योंकि यार कभी कभी ना कहते हैं ना ज़बान पे सरस्वती जी बैठ जाती हैं और ये हो जाता है। तो प्लीज़ यार फालतू में किसी के लिए भी, मेरे लिए क्या, किसी के लिए भी ऐसा कुछ ना सोचे कि किसी की लाइफ बर्बाद हो, किसी का ये हो, किसी का घर बर्बाद हो, ऐसे ना हो। तो प्लीज़ मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, ठीक है। तो ऐसा क्या कुछ भी जब तक मैं अपने मुंह से नहीं बोल दूं कि मेरी लाइफ में ये होने वाला है, तब तक आप प्लीज़ उस चीज़ पे ऐसे कमेंट्स ना करें तो अच्छा है। क्योंकि ये थोड़ा सा तो आप लोग सोचिए कि भाई इंसान की डिलीवरी हुई है, मेरी बच्चा किया है मैंने, ठीक है, वो मैं रह रही हूँ यहाँ पे। ये तो नहीं है ना कि आज बच्चे किया और मैं कल चले जाऊँ घर। टाइम होता है, सबके घर में होते हैं, मुहूर्त होते हैं, जाने का टाइम होता है, अच्छे दिन देखे जाते हैं, सब चीज़ देखा जाता है, तब इंसान जाते हैं। ऐसा नहीं है ना कि ऐसे किया और ऐसे चले गए। प्लीज़ थोड़ा समझिए, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ, एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, सब लोगों से, कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी ना बोलें किसी के लिए। एंड अगर मेरे वीडियोस पसंद आते तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। एंड बस मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।